बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिआदति कुल्ली मालूमिल्लाह का। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, नमाज की पाबंदी करें और अपने से नीचे वालों की भलाई करें, जो किसी सूरत में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कैश से करें, किसी बीमार की तीमारदारी कर लें, किसी घर में आपके रिश्तेदारों रिश्तेदारों के घर में कोई गरीब है तो उनकी थोड़ी माली सपोर्ट कर दिया करें। अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद बेहतरी डालेगा। अपने बहनों का ख्याल रखें, अपनी वालिदैन का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें। इन पे लगाना भी सदका जारी है और इसका बहुत बड़ा अजर है। तो बाकी जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज के दिन में जो मार्केट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगी। हमारा पहला जो हाई होगा 1,15,440 का हाई होगा। अगर 440 को सस्टेन करेगी तो 700 लगाएगी, 15,770 और 15,770 को तोड़ेगी तो 1,16,470 का लगाएगी और 1,00,000 ये पिछली वीडियो में पड़ा हुआ है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको सेक्टर भी बताया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। आज दिन में भी वीडियो बना के आपको बाय कॉल दी थी, VIP आइटम लिखे थे। टेक्नोलॉजी में आपको 3 दिनों से कह रहा था, उसकी मेन वजह ये थी कि अमेरिका के साथ हमारा टेक्नोलॉजी का मुआहदा हुआ था, मुझे अंदर की खबर थी। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL, इसको इंशाल्लाह इसकी सबसे पहले सिनर्जी भी इसमें शामिल कर लें। इसकी मंजूरी होने वाली है और इसको प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला है। और उसके बाद सऊदी की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, चाइना की जानिब से भी। और ये रिफाइनरी पॉलिसी भी आएगी और रिफाइनरी अपग्रेड भी होगी। अभी आगे ज़माना जो आ रहा है वो इंशाल्लाह रिफाइनरी का है। और आज मार्केट का जो हाई लगा वो 1,00,000 और तकरीबन 16,494 का हाई लगा। तकरीबन मार्केट 1640 पॉइंट प्लस हुई और जो आज के दिन में लो लगा 1,15,000 और 240 का लगा। तकरीबन मार्केट 400 कुछ पॉइंट प्लस तक आई और 1536 पॉइंट इजाफे के साथ 1,16,390 के ऊपर बंद हुई है। 240 कंपनियां प्लस हुई हैं, 143 माइनस हुई हैं। 60 के रेट में इसका काम देखने में आया और 481 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम की बात करें तो सिनर्जी का स्टॉक था जिसमें 54 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 8 रुपये 70 पैसे जिसने ये क्लोजिंग देगा। सिनर्जी 9 रुपये 70 पैसे का इसका टारगेट है मेरा और अगला टारगेट 11 रुपये 70 पैसे का होगा। इंशाल्लाह वो मैं करवा दूंगा। और PIBTL का भी एक न्यूज़ लगी हुई थी आज, उसकी कीमत में भी सेकंड वॉल्यूम में शामिल था। 43 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 50 पैसे का इजाफा हुआ है। छोटी सी मैंने आपको कल जुम्मे वाले दिन मैंने तमाम भाइयों को खुदा पाक की कसम 8:25 और 23 मिनट में बताया था कि कोई बंदा परेशान ना हो, मंडे वाले दिन हम मार्केट चलाएंगे और मार्केट जो हम पॉजिटिव भी करवाएंगे इंशाल्लाह और आपको मंदी नहीं दिखाएंगे। बहरहाल आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते रहें। अभी भी मेरी गुजारिश है आपसे कि आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और BOP का स्टॉक आज अच्छा रहा है और हफ्कों में आज 5 रुपये और 97 पैसे का इजाफा हुआ है। और कौसम का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, KOSM इसका कोड है, 5 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। ये अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ रूबी टेक्सटाइल है, इसको भी देख सकते हैं। निशाद मिल है, इसको भी देख सकते हैं आप इंशाल्लाह। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कौसम में काम कर रहे हैं। कौसम हमने इकट्ठा किया और पड़ा हुआ है। आज मैंने डॉक्टर आसिफ को भी बाय करा दिया, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। और प्रीमा को आज के दिन में कैप लग चुका है और 44 रुपये 98 पैसे हो चुका है। ये 45 का टारगेट दिया था, ये 45 करा दिया। अगला टारगेट मेरा 50 रुपये का। कल भी इसकी कीमत में 4 रुपये इजाफा होगा इंशाल्लाह, तकरीबन 90 पैसे और ये 45 और 4 49 रुपये का हो जाएगा कल इंशाल्लाह। EPQL का मैंने क्यों बताया था आज की वीडियो में, EPQL भी मजीद अच्छा लगता है। फौजी सीमेंट है और इसके साथ साथ DCL सीमेंट है, दीवान सीमेंट। आज इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, इसको भी आप होल्ड रख सकते हैं। कौसम को, दीवान मोटर को भी होल्ड रखें, EPQL को भी होल्ड रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों प्रीमा है और दीवान सीमेंट है, इसको भी आप होल्ड रखें। इसके अलावा मैंने आपको कल ग्लैक्सो को बताया था और ग्लैक्सो मैं अपना ज़ाती काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है 200 का। मैं अपने शेयर कुछ भी बाय नहीं कर रहा, इसमें मैं काम नहीं करता। और इसकी कीमत में आज तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हो चुका है। जब से मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग नहीं ले रहे तो कोई मसला नहीं है। TGL एक शेयर है, MFFL एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ SSOM है, इसको भी मैं आपको कह रहा हूँ आज फिर ये क्या हो चुका है, 1,83 रुपये 76 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। बहुत शानदार क्लोजिंग आई है इसकी आज के दिन में। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में पॉइंट की, तो स्टॉप 537 पॉइंट है आज UBL के प्लस और FFC के 190 पॉइंट माइनस है।
मारी के 138 पॉइंट माइनस है, एमसीबी के 30 पॉइंट माइनस है, सिस्टम लिमिटेड के 25 पॉइंट माइनस है, पीएसओ के 32 पॉइंट माइनस है और इसी के साथ साथ डीजी खान सीमेंट के भी कुछ 10 पॉइंट माइनस है। और आज के दिन में जो पार्टिसिपेट किया लकी सीमेंट ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और 268 पॉइंट इसके हैं, 537 पॉइंट यूबीएल के हैं आज के दिन में। और इसके साथ साथ आज के हफ्कों के भी 196 पॉइंट है, एंग्रो एच के 145 पॉइंट है। एंग्रो एच ईफिट ये मजीद अच्छे लगते हैं सर। और गैलेक्सो में आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। एचबीएल का शेयर है ये अच्छा लगता है और पाकिस्तान स्टॉक चेंज ये भी हम आपको कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। अभी थोड़ी सी आपको न्यूज़ की बात बताते हैं कि रिफाइनरी के हवाले से एक तो बजट में जो है वो आइंदा माली साल का जो बजट है, सबसे पहले जो 4.1 अरब रुपए का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सब 4.1 अरब रुपया बाहर से डॉलर की सूरत में भेजा है। तरसीलात ज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आइंदा माली साल में दिफाई बचत 149 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है और बजट में चीज़ें महंगी हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट में 7.5% का इजाफा होगा और गुज़श्ता साल में के दौरान ये बजट दिफाई बजट जो है 14.16% के ऊपर था और हुकूमत ने रवा माली साल 2025 में दिफाई बजट 2,122 अरब रुपये मुस्तरद किए हैं। गुज़श्ता माली साल में 2023-24 में दिफाई अखराजात 1,856 अरब और 80 करोड़ के थे और गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल में दिफाई बजट 2.63 अरब और 20 करोड़ का होगा। और इसके साथ साथ मजीद आपको बताते हैं कि अशिया महंगी होने जा रही है। 20% से टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया जाएगा और इसमें कार्बोहाइड्रेट और दूध से बनी मसनूआत के ऊपर भी टैक्स होगा और इसके साथ साथ मसाला जात, खुश्क मेवाजात, निम्को, एक्सपोर्ट ये कैंडी और गोश्त की अशिया भी महंगे होने का इम्तिहान है। चीगम, कैंडी, चॉकलेट ये तमाम चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, बेकरी के आइटम और बाकी आइटम भी। तो अगले साल में तकरीबन आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें। बजट की आमद है और यही हफ्ता है कमाई का, उसके आगे मार्केट गंदी हो जाएगी। 3 साल में शेयर की कीमत में तकरीबन 50% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है और ये अभी बजट आना बाकी है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आज के दिन में तकरीबन तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। स्टॉक रिफाइनरी के हवाले से आपको खबर देना चाह रहा हूँ। ये इनसाइड न्यूज़ थी, मैं आपको पहले कह रहा था 16 अप्रैल से पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से 16 अप्रैल कीमतों में रिफाइनरी को रिलीफ का कुछ हिस्सा फराहम करने का कहा गया है और ये तजवीज़ भी देगी और इसके इजलास में भी ये एजेंडा शामिल हो जाएगा परसों की। ऑयल रिफाइनरी को ये रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स से इस्तेशरा दिया जा रहा है, नुकसानात और मार्जिन पर भी होगा। और रिफाइनरी से रवा माली साल के अव्वल में 9 माह में तकरीबन 13 अरब रुपए के नुकसान बर्दाश्त किए हैं और दुरुस्त इकदाम ना किए जाए तो सूरत हाल काबू में नहीं रहेगी। नुकसान बढ़कर 18 अरब हो सकता है और इस हवाले से 2 तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो एक तो यह है कि 4 पे 60 पैसे फी लीटर का रिलीफ इनको दे दिया जाएगा रिफाइनरी सेक्टर वालों को और रिफाइनरी का मार्जिन IFEM को भी जो है रिलीफ में शामिल मुंतकिल किया जाएगा या पेट्रोलियम मसनूआत पर 3 से 5% पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने के लिए रिफाइनरियों को दे सकती है। तो रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लग रहा है सर और इसके साथ साथ इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और लकी सीमेंट का मैंने आपको कल बताया था, प्रीमा का आगे मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो आइटम चलने के हैं रिफाइनरी आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें, अटक, नेशनल, PRL और इसका आगे स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ मैं आपको। और उसके बाद एक्विटी के हवाले से भी खबर आ रही है लेकिन बजट की जो न्यूज़ आएगी वो ख़राब है और टैक्स बढ़ा जा रहा है और कंपनियां काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रहेगी। सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी मेरी इतलात के मुताबिक है कुछ टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों हम आपको बताते हैं सबसे पहले TRG। तो TRG का स्टॉप लॉस अब 63 रुपये हो चुका है और बाइंग एरिया 63 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे और नेट सोल मैंने आपको कल कहा था 36 रुपये में ले लीजिएगा। आज ये 41 रुपये के ऊपर बंद हुआ, आपने नहीं लिया, आज फिरता भी रहा हूँ, नहीं लिया तो हमको ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते आपको। आज इसकी कीमत में इजाफा हुआ है लेकिन इसका स्टॉप लॉस है सर 140 रुपये का और बरल बाइंग एरिया भी इसका 138 का स्टॉप लॉस रखें और या 135 का रखें। बाइंग एरिया 40 रुपये 40 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 40 रुपये 70 पैसे। एयर लिंक सर 166 रुपये पे मैंने आज 67 रुपये में बिकता रहा हूँ,
उसके बाद से 76 का हाई लगा है, 73.70 के ऊपर बंद हुआ है और ये 3 रुपये 22 पैसे इजाफा हुआ है। इसकी बाइंग एरिया 71 72 रुपये में 72 10 20 में आप ले सकते हैं। और एवियन इसका स्टॉप लॉस होगा 166 रुपये जो इसका लो लगा है दिन का। उसके बाद स्टॉप लॉस के बिना कोई काम नहीं करेगा और एवियन का जो है वो 49 रुपये 30 पैसे लो लगा है। बाइंग एरिया भी यही है, 48.70 का स्टॉप लॉस है। पीएसओ आज हमने इसकी बाय कॉल दी थी, कसम खुदा की 83 रुपये के ऊपर 88 रुपये बंद हुआ है। 94 रुपये का हाई लगा, 92 रुपये ओपन हुआ था, ये 94.40 का हाई लगा। इसका बाइंग एरिया बेहतरीन होगा, 85 84 84.5 और 80 रुपये का स्टॉप लॉस है। 380 का पीएसओ का आने वाले दिनों में अच्छा लगता है, लेकिन कल में इसको डिप में आपने बाय करना होगा, यकदम नहीं बाय करना होगा, लेकिन टुकड़ों में बाय करेंगे और 85 रुपये से नीचे नीचे पीएसओ बाय करेंगे। और ओडीडीसी इसका स्टॉप लॉस 80 रुपये है और ओडीडीसी की जो बाइंग होगी वो 10 रुपये 45 का लो लगा है। कल 11 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में और 10 रुपये 40 पैसे तक इसकी बाइंग है। 10 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस ओडीडीसी का है। और पीपीएल का जो स्टॉप लॉस है सर, ये आज भी हमने इसकी बाय कॉल दी थी आपको पीपीएल की, मुझे खाली पीपीएल ही अच्छा लग रहा था। 169 रुपीज़ में हमने आपको बाय कॉल दी थी, 71 रुपये बंद हुआ है ये और 74 का लो हाई लगा है। और कल इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी वो 70 70.5 और 69.40 तक इसकी बाइंग होगी और 68 का स्टॉप लॉस होगा, 168 का पीपीएल का। और एसएनजीपी सर कल आंखें बंद करके ले ले, छोटी सुई तुझे आज भी पिटता रहा हूँ, तूने नहीं लिया। मैंने इसको भाई अल्हम्दुलिल्लाह बेचा था 95 पैसे में 41 रुपये और 42 रुपये 18 पैसे का लगा था। 42.10 में बेचा था, 41.95 में मैंने बेचा था और 41.10 में भी बेचा था। तो सबको बताया भी था, खींचता भी रहा हूँ। और इसकी जो बाइंग हो रही है यह 42 रुपये आ रहा है, 41 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 42 रुपये में बाइंग एरिया आ रहा है। 50 रुपये का टारगेट है। कल की वीडियो का पेपर भी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और आप इसके ऊपर फोकस रखिए। आज इसकी कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ है, कल 42 में ले ली, 45 का टारगेट है। और अब हम बात करते हैं एसएनजीपी की, इसकी भी करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है, 11 रुपये बंद हुआ है और इसका स्टॉप लॉस बताता चलूँ आपको, 39 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस एसएनजीसी का है। और एसएनजीपी का स्टॉप लॉस 109 का है। बाइंग एरिया 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 10 पैसे, वैसे 11 रुपये ये बंद हुए। 11 रुपये में भी तू ले ले, 11.25 में भी ले ले, तुझे एसएनजीपी में भी कल नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद मारी की बात करते हैं तो यार 70 रुपये में मैंने बाई कॉल दी थी, मैंने खुद 85 में भी लिया है, झूठ नहीं बोलूँगा खुदा की कसम। और उसके बाद इसकी जो बाद में मैंने 70 रुपये में भी लिया है और इसके जो 74 रुपये भी लिया है। इसका जो बाइंग एरिया सर वो तकरीबन 74 रुपये है और मारी पेट्रोलियम का 674 रुपये में बाइंग है और 73 74 में बाइंग है और 668 रुपये का स्टॉप लॉस है। स्टॉप 668 का स्टॉप लॉस है, 668 रुपये का मारी का। और अटल रिफाइनरी की अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 595 में लो लगा है, 92 रुपये तक इसका है बाइंग और 588 रुपये में इसका स्टॉप लॉस है। अच्छा लगता है सर, इसका टारगेट 650 है। और पीआरएल का स्टॉप इसमें 8 रुपये की कमी हुई है और पीआरएल का स्टॉप जो है इसमें 35 रुपये 88 पैसे बंद हुआ है। 35 रुपये 40 पैसे में आपकी बाइंग होनी चाहिए और 34.70 का स्टॉप लॉस है। और नेशनल रिफाइनरी आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, सॉरी 4 रुपये और कुछ पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और इसका जो बाइंग एरिया 51 रुपये 47 पैसे बंद हुआ है। अगर ये 48-49 में मिलता है तो उसकी बाइंग एरिया होगा और 245 का स्टॉप लॉस होगा। दीवान फ्रूट मटर अच्छा लगता है और इसका बाइंग एरिया होगा सर 44 पेशेंट है मेरे पास, 44 रुपये और 10 पैसे में दीवान फ्रूट मटर की बाइंग है और 43-70 तक और 43 रुपये का स्टॉप लॉस है। गैल अच्छा लगता है सर, कल इसको चलाएंगे इंशाल्लाह। और इसकी जो बाइंग एरिया होगा वो 70 रुपये से नीचे होगा, 468 का और 69 का बाइंग एरिया होगा, 469 का बाइंग एरिया होगा और अच्छा लगता है। और गंदारा जो है जे चेन्नई आज 99 रुपये और इसको 615 में मैंने बेचा था खुदा पाक की कसम। और इसकी जो बाइंग है वो होगी इंशाल्लाह 699 रुपये बंद हुआ है सर। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 95-97 में बाइंग है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका गनी का। और होंडा कार 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 3 रुपये 10 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 310 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग एरिया होगा 7 और 8 रुपये का होगा और इसके साथ साथ स्टॉप। अच्छा सर जी, मैं आपको सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, 15 मिनट की होगी कि आप ऑयल और गैस में काम करें, पीएसओ में काम करें और दीवान सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है। टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, आपको टिप भी दे रहा हूँ बीच में। पीआईए का शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। चिराट सीमेंट आज प्लस 5 रुपये 8 रुपये, चिराट अच्छा लग रहा है। कल भी मैंने आपको कहा था 55 रुपये में लेना, लेकिन आपने नहीं लिया। खुदा की कसम आज भी 54 रुपये का लो लगा है, 81 पैसे का, 55 रुपये ही हुआ है।
आज भी पिटता रहा हूँ, तुम लोग सुनते नहीं हो। ठीक है, मेरे आइटम आज नहीं चले, रिफाइनरी और PSO और गंदारा, लेकिन जहाँ पे मैंने बाई की है उसे एवरेज में ऊपर ही क्लोज हुए और जहाँ पे बाई करवाया सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आपको मैंने कहा था 39 रुपये पे बाई करना, आज 44 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। आप और आप यहाँ भी बाई कर सकते हैं। DG खान सीमेंट आज रुपया बंद हुआ है, कल 26 रुपये 40 पैसे 70 पैसे में आपने DG खान सीमेंट बाई करना होगा, जहाँ पे ये रुपया और 75 पैसे माइनस और DG खान सीमेंट बाई कीजिएगा। चराट की पाइनर की कीमत में भी आज 9 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन सीमेंट सेक्टर के ऊपर टैक्स की बातें हो रही हैं और थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा। और जो भी काम करे सीमेंट में बिना स्टॉप लॉस के काम ना करे। और फौजी सीमेंट आज 34 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है और 46 रुपये और 94 पैसे इसकी बाइंग है 46-40 में। और DG खान सीमेंट जब 26 रुपये से नीचे मिलता है तो ठीक होगा, इसका ऊपर फोकस रखिएगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन है सर 2140 कल बताया था, आज 2180 70 बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग करनी है तो फिर 2150 में बाइंग आ रही है। आस्कोर को अभी पड़ा रहने दो और हब्को को अभी पड़ा रहने दो। अब सुन लो, मैं अब पावर में DG खान सीमेंट में फौजी फ्लाइंग चराट पाइनर में थोड़ा काम कर रहा हूँ और इनमें कभी कभी काम करता हूँ। अभी पड़ा हुआ है 2,500-4,000 हज़ार शेयर है ये चराट का और पाइनर का, DG भी पड़ा हुआ है। और हमारी आज मेरे भाई 81 रुपये 80 पैसे में लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और 70 रुपये भी मिल लिए। एंड में मैंने लिया था तकरीबन 1:20 का टाइम था, उस वक्त मैंने बाई किया था 81 रुपये कुछ पैसे में। अभी वो स्टॉप लॉस बाइंग थी वो पड़ा हुआ है और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। दिमाग फ्रूट वाटर है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। छोटी सुई बड़ी सुई है, ODDC PPL है, इसमें आप काम कर सकते हैं सर। और इसके साथ साथ UPL का शेयर है, इसमें कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मिजान बैंक में भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। PTCL अच्छा लगता है। प्रीमा सर कल आपने इसका मेरा जो 47 रुपये और कुछ पैसे में मैं इसको 70-80 पैसे में बेचूंगा, इसको देखिएगा। पैल की अगर बाइंग करना चाहते हैं तो पैल की बाइंग है 47 रुपये बंद हुआ है 7 पैसे और इसकी बाइंग एरिया है 46-70 पैल का। और AGL की बाइंग यही है 68 रुपये से नीचे 67-40 में। आस्कोर को और रखें। और इसके साथ साथ बात करते हैं कॉसम की, तो कॉसम सर DCL और कॉसम मैंने आपको पहले बताया अच्छा लग रहा है। और एंग्लो एच में आज 4 रुपये का इजाफा हुआ है, जिनके पास सुपर का पड़ा हुआ है पड़ा रहने दें। और फौजी सीमेंट FFC में आज 4 रुपये की कमी हुई है, तो इसकी बाइंग 50 रुपये के करीब है 70 पैसे में। सिनर्जी को रखें। PIBTL है, पाकिस्तान स्टॉक चेंज है, कॉसम है, सिटी फार्म है, सरले है, AGP है, नेशनल बैंक है, मिजान बैंक है, UBL है और HPL है, इनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। लेकिन मैं बैंकों में सिर्फ UBL में काम कर रहा हूँ और मेरा फैसल बैंक होता है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। नेशनल बैंक भी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। TGL एक शेयर है, ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं अब मेरे पास नहीं है TGL, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और SSOM है मेरे पास और गैलेक्सो पड़ा हुआ है थोड़ा सा, एक अकाउंट में मेरा अपना जाती नहीं है। और लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट में आज 84 रुपये का 86 रुपये का इजाफा हुआ है, खाली 600 पॉइंट तो इसी लकी के आज के दिन में। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मैंने कल आपको बताया था BFAGRO एक शेयर है, BFAGRO, इसका भी ध्यान आ रहा है। कल ये मजीद क्या लगाएगा, 29 रुपये का हो जाएगा, 47 रुपये 42 पैसे बंद हुआ है। EPQL अच्छा लगता है और प्रीमा अच्छा लगता है। SSML है और इसके साथ साथ SLGL है, ये भी कल अच्छा लगता है। SLGL भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। EPQL है और बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिएगा। जो बंदा मारी में ऑटो में काम करता है, आज भी मैंने मारी GHI बेचा है, लेकिन मारी पेट्रोलियम, OEDC PPL और PSO इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आटा रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL को, छोटी सुई बड़ी सुई को। और टेक्नोलॉजी में मैं कम ही काम करता हूँ, लेकिन अभी पड़ा हुआ है, कल इसको मैं बेचूंगा, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज का दिन इतना मजे का नहीं था, लेकिन काफ़ी आइटमों ने सारे आइटमों ने मजा कराया। EPQL है, उसमें SHGC है और सिनर्जी का स्टॉक है, इसको और रखिएगा। PIBTL है, ये अच्छा लगता है, प्रीमा अच्छा लगता है, कॉसम है, DCL एक शेयर है, DCL को भी और रखिएगा इंशाल्लाह। और बाकी आप पावर है, इसको देखिएगा। मारी पेट्रोलियम, OGDC, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PSO, ये 5 शेयर हैं, इनको आप दिन में बाय करें और ऊपर बेच दें और इनके मुंह पे मारें शेयर, ठीक है। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी के, और अपने नेट एंड में आप इसको लेके जाएं, सुबह प्री ओपनिंग में फिर भेज दें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका देगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो है मार्केट यही हफ्ता काम करने का है। जुम्मे के बाद मार्केट में रूमर आएंगी, काफ़ी अप एंड डाउन होगी मार्केट, दुआ में याद रखिएगा। और कल मैं फिर पेड ग्रुप में काम करवाऊंगा, दुआ में याद रखिएगा। 3000 फीस है यार, कोई ज़्यादा नहीं है यार, हम अपने भी नहीं लगाते। बाकी अल्लाह से दुआ के अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।